अभी जब हम बात कर रहे हैं आचार्य, झारखंड में नेताओं के क्लोज एड्स के पास अभी तक नोट निकलते थे, जो अभी संजय सिंह जी कह रहे थे नोट ऐश्वर्या दिखा रहे हो, अब तो AK-47 मिल रही है। पिछली बार जब आए तो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था देखिए ईडी अब कलाकारी करने लगी है, आज तो इतनी गोलियां मिली है कि ईडी ने गोलियों से ई और डी लिख दिया। देखिए ऐश्वर्या जी, जहां तक AK-47 मिलने का सवाल है तो मैं मांग करता हूं, और मैं मांग करूं ना करूं, लेकिन जिनके घर में AK-47 मिली है उन लोगों से पूछना चाहिए भाई ये AK-47 कहां से आई। उनके ऊपर NSA लगाया जाना चाहिए, उनके ऊपर देश विरोधी तमाम चीजें, कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कौन उसको डिफेंड कर रहा, लेकिन अरे भाई शिवसेना के तो तुमने पूरा घर का घर ही तोड़ दिया, आपको तो महारत है भाई। जब पाल घर में घटना होती है, वहां से लेके जब शिवसेना ने, कांग्रेस पार्टी के आप ही की पार्टी ने, जिस इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसने जाके औरंगजेब की कब्र के ऊपर आंसू बहाए, उसको बाला साहब ठाकरे की विरासत के उत्तराधिकारी करने वाले शिवसेना ने जिस दिन समर्थन दिया, औरंगजेब के समर्थन करने वालों को, उस दिन उन्होंने नैतिक आधार खो दिया और उनके लोगों का भावनात्मक आधार टूट गया। तो इसमें हमारा क्या लेना देना। वो बाला साहब ठाकरे जो अपने को भाजपा से बड़ा हिंदुत्व मानते थे, वो जब इस प्रकार के लोगों के पाल घर के साधुओं की हत्या हो जाए तो कोई। गोवा में 18 MLA जीते कांग्रेस के, 13 जीते बीजेपी के, सरकार बनाई आपने। क्या साहब गजब का आपका जादू है महाराज। और लाइन गोवा पे बता दूं, बोलिए। ये बताइए कांग्रेस ने किस दिन जाके दावा किया सरकार बनाने का? 21 विधायकों की सूची देके दावा किया क्या? नहीं। यानी ये तो वो बात हो गई कि किसी परीक्षार्थी ने अपनी आंसर शीट परीक्षा हॉल में जाकर सबमिट ही नहीं की और कह रहा मगर मुझे सब कुछ आता था, मुझे पास कर दिया जाए। जब सरकार बदलेगी और जांच होगी ना, ये सबकी प्रॉपर्टी, सबकी संपत्ति अटैच की जाएंगी। ये यही करते थे। इन्हीं के जमाने में CBI को केस्ड पैरेट कहा गया था। ये लोग एजेंसियों का ऐसे ही दुरुपयोग करते थे और इनकी परंपरा रही है इंदिरा जी के जमाने से लेके और आज तक इनको करने की। वही बात मुंह से निकल गई। नड्डा जी ने कई बार ये बात दोहराई है कि साहब पिछले 2 साल में बीजेपी ने 500 आलीशान एयर कंडीशन बड़े बड़े महलनुमा कार्यालय बन गए और 200 और बनाएंगे। इन आचार्य जी के मुंह से क्या निकला? भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं, जिन जिन लोगों ने डोनेशन दी है, जब हमारी सरकार बनेगी तो सब पे एजेंसी जाएगी, सबकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। कहते कहते दिल की आरजू जुबां पे आ ही गई। ये जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। एक जमानत पर यह एक फरार, इस सिरे से उस सिरे तक सब तरीके जुर्म है और हमारे ऊपर तकरार नहीं करते। हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। मुकुल राय, ईडी CBI की जांच चली, शुवेंदु अधिकारी, ईडी CBI की जांच चली। बीजेपी ने क्या कहा उनको? बिगेस्ट, सबसे बड़े घोटालेबाज बंगाल के। किसको बोला? बीजेपी ने, मैंने नहीं बोला। मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए ही मत। बीजेपी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम है, उसने कहा कि बंगाल के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं मुकुल राय और शुवेंदु अधिकारी। जैसे ही मुकुल राय को नोटिस मिलती है, 1 हफ्ते के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तब से लेकर आज तक, छोड़ दीजिए किसी और दूसरे की बात, बीजेपी की बात करते हैं। आज हम लोग कोई डिफेंस की बात नहीं करेंगे, अपने बीजेपी की बात करते हैं। तब से लेके आज तक मुकुल राय के खिलाफ क्या हुआ? मुकुल राय बन गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और शुवेंदु अधिकारी बन गए भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द असेंबली। किसी को अगर 10 लाख रुपए जरूरत होती थी तो लोग कहते थे 10 बंगारू चाहिए, 10 बंगारू चाहिए। आज इनकी पार्टी का नाम हो गया खोखा, खोखा खोखा खोखा। बताइए, हाफ पैंट पहन के हिंदुस्तान बदलने निकले थे लोग। अब भाजपा का कार्यकर्ता बेचारा कहीं निकलता है, उसको लोग कहते हैं देखो खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। आज कितनी बेइज्जती हो रही है इनकी। संजय सिंह जी, आपकी बात, नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा में, 50 खोखा, 50 खोखा, 50 खोखा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खोखा खोखा पार्टी हो गई। सुधांशु जी बताइए, नहीं चलेगा देश से धोखा, बंद करो ये खोखा खोखा, इसको बंद कर दीजिए। और दिल्ली में भी यही काम कर रहे हैं आप। ये तो वो पार्टी है जिसने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा। बहुमत है आपका, 70 में 62 विधायक आपके हैं, कोई मजाक है?
मतलब 35 में बहुमत होता है, आधी पार्टी टूट जाएगी तब जाके सरकार बदलेगी। मतलब यह बहुत साफ है कि इनको तथ्यों पे जवाब न देकर अगर तथ्यों पे बात की जाए तो दोनों पार्टियों का चरित्र एकदम जनता के सामने साफ है। एक पार्टी वो जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, दूसरी वो जो सबसे बड़ी गंगोत्री की क्लीनिंग बन के आई थी, अब गंगोत्री में डुबकी लगा लगा कर बार बार भ्रष्टाचार का नाम जपते हुए आकर हमको पानी पी पी के कोस रहे हैं। लिक्वर पॉलिसी थी कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ ये आपस में जुड़े नहीं हो सकते। क्यों जुड़े हुए थे? कितने खोखे अंदर हो गए ये बताइए। जिसको जोन ज्यादा नहीं मिलने थे मिल गए, कितने खोखे अंदर हो गए। अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को नहीं मिलना चाहिए था, कितने खोखे अंदर हो गए। और बहुत से आरोप आप लोगों पे लगे कि कितने खोखों के द्वारा पंजाब के ऊपर के चुनाव में जिसका प्रयोग किया गया